अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मैं नाश्ते के बाद से शुरू करने लगी हूँ। अभी मैं सफाई का सारा काम शुरू करूँगी और ये फ्लोर्स पे इस तरह से बच्चियाँ खेलती रही हैं। रात के टाइम ज़्यादातर ये लिविंग एरिया है तो यहीं पे होती हैं और अभी सुबह भी आइज़ल सोने से पहले तक यहीं पे थोड़ा खेल रही थी। तो पहले सबसे पहले ही मैं सारी चीज़ें कलेक्ट कर लेती हूँ और सारे खिलौने संभालने के बाद उसके बाद मैं क्लीनिंग शुरू करूँगी। आइज़ल इस टाइम पे सो गई है और वो सुबह जल्दी उठ जाती है लीज़ा के साथ ही और इस टाइम तक सोती है। तो उसका रूम मैंने पहले क्लीन कर लिया था उसके जागते हुए ही और अब मैंने उसको सुला दिया है रूम में। अब बाहर से सारी मैंने सफाई करनी है बाकी रूम्स की। तो अब टॉयज़ वगैरह मैंने मोस्टली उठा लिए हैं। कुछ कपड़े मैंने निकाले हैं जो लॉन्ड्री के हैं, क्योंकि 1-2 दिन बाद मैं जो भी लॉन के कपड़े होते हैं वो मैं धो लेती हूँ, तो वो भी मैंने निकाल के रख लिए हुए हैं। और यहाँ पे मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। पहले मैं झाड़ू लगा के उसके बाद मैं मोपिंग कर लूँगी सारी और इस तरह से सारी सफाई कंप्लीट हो जाएगी। मैं मोस्टली आइज़ल को सुला के ही सारी क्लीनिंग कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि वो सुबह सुबह जाग जाती है और फिर बाद में बहुत इरिटेबल होती है, तो उसको सुला के फिर मैं आराम से ये काम कर लेती हूँ। सफाई करने के बाद मैं किचन में आ गई थी और किचन में आज मैं बना रही हूँ तोरी और कीमे का सालन। और यहाँ पे मैं तोरियाँ मैंने धो के बहुत अच्छी तरह से रख ली हैं और इनको अब मैं पील ऑफ कर रही हूँ। इनको मैं पील ऑफ कर लूँगी और उसके बाद मैं इनको दोबारा से धो के और काट लूँगी। यहाँ पे मैं इनको जल्दी जल्दी से पील ऑफ कर लूँगी। तोरी मैंने यहाँ पे सारी पील ऑफ कर ली है और मसाला बनाने के लिए मैंने 1 मीडियम साइज़ का प्याज भी इस तरह से स्लाइस करके पैन में डाल लिया है और इसमें मैं हाफ़ कप ऑयल ऐड करूँगी और उसके बाद मैं इसका मसाला बनाने के लिए इसको रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने टमाटर फ्रीज़ करके रखे हुए थे इनका पेस्ट बना के और ये अब बिल्कुल रेडी हैं और इनको मैं थोड़ी देर के लिए रखूँगी ताकि ये ट्रेस में से आसानी से निकल जाएँ। और यहाँ पे तोरियाँ मैंने अगेन से वॉश करनी हैं। अब मैं इनको साथ साथ से काट लूँगी। अब इसके साथ मैं आपको ये दिखाऊंगी, ये मैंने लिया है सैंडविच मेकर। बेसिकली मैंने लिया है अलीज़ा के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल भी कुछ नहीं खाती है, तो और इसकी स्कूल टाइमिंग्स बहुत टफ हैं, सुबह 8 बजे से 1:30 बजे तक, और वो मोस्टली जो भी चीज़ मैं उसको लंच में देती हूँ वो वापस ले आती है। तो मैं सोच रही थी कि मैं सैंडविच ट्राई करूँ, मे बी उसको ये पसंद आ जाए। तो बेसिकली मैंने उसी के लिए लिया है। घर में भी वो बहुत चूज़ी है खाने में, लेकिन अब स्कूल की टाइमिंग इस तरह से है और स्टडीज़ का भी काफ़ी बर्डन है, लेकिन वो फिर भी खाने पीने पर अपना बिल्कुल भी फोकस नहीं करती है। और उसका यही होता है कि मतलब मैं इसको घर में खुद से खिलाती हूँ तो वहाँ पे भी कोई खुद से खिलाए, तो इसलिए मैं ये ऑप्शन सोच रही थी कि मे बी वो सैंडविच फ्रीली खा सकती है। तो लेट्स सी क्या करती है वो सैंडविच के साथ। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है। प्याज जब हल्का सा लाइट ब्राउन हुआ है तो मैंने उसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और मैंने इसमें 2 टेबलस्पून के करीब पानी ऐड किया है। अदरक लहसुन के पेस्ट डाल के जब आप पानी ऐड करते हैं तो इससे एक तो प्याज आपका बहुत डार्क कलर में नहीं जाता, और दूसरा अदरक लहसुन का जो टेस्ट है वो सारे के सारे मसाले में बहुत अच्छा सा मिक्स हो जाता है। तो आप ये ट्रिप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद मैंने सिर्फ 1 क्यूब डाला है इसमें टमाटो पेस्ट का, और बाकी मैं इसमें 1 कप के करीब इस तरह से चॉप टमाटर्स डालूँगी वेजिटेबल्स में। और इस तरह के जो भुने हुए सालन होते हैं उसमें चॉप किए हुए टमाटर बहुत अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पे मैंने टमाटर इसमें ऐड कर दिए हैं और इसके बाद मैं अच्छी तरह से इनकी मिक्सिंग कर लूँगी। टमाटर को अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और उसके बाद आपने इसमें मसाले ऐड कर देने हैं, वही कॉमन मसाले जो हम खाने में यूज़ करते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है,
और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की है और 1 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है इस पॉइंट पे। और कीमा ऐड करने के बाद मैं इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी। तो यहाँ पे ये सारे मसाले मैं ऐड करके अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी। और इसके बाद मैं टमाटर को नरम होने देना है ताकि ये अच्छा सा एक इसका पेस्ट बन जाए मसाले का। और यहाँ पे मैं अच्छी तरह से मसाले को मिक्स कर लूँगी। मैंने यहाँ पे कीमा लिया हुआ है, कीमा मैंने बॉइल्ड लिया हुआ था। ये 1 कप कीमा है और बहुत बारीक कीमा है ये। तो ये मैंने बॉईल करके लिया हुआ था और थोड़ी सी यखनी के साथ है। इसको आपने इसी पॉइंट पे ऐड कर देना है ताकि जो भी यखनी है और चिकन के जो भी कीमे का है मॉइस्चर, उसके साथ टमाटर भी अच्छी तरह से नरम हो जाएं और कीमा अच्छे से भुन जाए। कीमे की बुनाई आपने बहुत अच्छे से करनी है, लेकिन इस पॉइंट पे आपने इसको कवर करके पकाना है ताकि टमाटर भी अच्छी तरह से नरम हो जाए। अब यहाँ पे मैं तोरियां साथ साथ से काट रही हूँ और ऑलमोस्ट मैंने इनके पीसेस बना लिए हैं। और उसके बाद मैंने इसके जो ट्रेज़ हैं इसमें से मैं टमाटर का पेस्ट भी निकालने लगी हूँ, क्योंकि ये अब डीफ्रोस्ट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट ये ट्रे में से निकल आएगा। तो मैं किस तरह से करती हूँ कि ये जो ज़िप लॉक बैग है, मैं ये पूरी की पूरी ट्रे इसके अंदर इस तरह से रख लेती हूँ, क्योंकि इसमें इतना साइज़ है कि ये आराम से आ जाएगा। तो ये सारे के सारे मैं इस तरह से निकाल लेती हूँ, कोई स्पिल ऑफ नहीं होता और कोई मतलब गंदे शंदे नहीं होते हैं नीचे गिर के, और आराम से ये आप निकाल सकते हैं। ये देखें सारी ट्रे मैंने एकदम से इसमें से निकाल ली है। इसी तरह से मैं सेकंड ट्रे भी इसी में कर लूँगी, क्योंकि इसमें भी स्पेस है। तो ये माशाल्लाह से मेरा ऑलमोस्ट 2 वीक्स तो आराम से चल जाएंगे और 1 मंथ भी चल सकता है, लेकिन 2 वीक्स तो मतलब बिल्कुल। और टमाटर का पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, क्योंकि ये मैं साथ साथ कर लेती होती हूँ। अब अदरक लहसुन का पेस्ट है वो मैंने बना के रखना है, उसके लिए मैंने लहसुन वगैरह छील के रखे हुए हैं और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो है वो उसको बना के भी रेडी कर लूँगी। और प्याज जो है वो मैंने फ्राई करके रख लिया है। तो इस तरह से, क्योंकि गर्मी है, आप इतनी देर के लिए चूल्हे के पास खड़े नहीं हो सकते, तो एक दिन अगर आप ये सारा काम कर लें तो आप 1 मंथ या कम से कम 2 वीक्स तो आराम से गुजार सकते हैं। उसके बाद मैं ऊपर आई हूँ पौधों को पानी देने के लिए। यही टाइम होता है, मैं ऑलमोस्ट 10 to 11 के दरमियान जब भी सफाई वगैरह से फ्री होती हूँ तो मैं पौधों को पानी दे देती हूँ। पौधों की सेटिंग करने वाली है, बहुत सारे इसमें से पौधे निकालने वाले हैं और रूट्स वगैरह जो एक्स्ट्रा हैं वो भी निकालने वाली हैं। लेकिन ऊपर बहुत गर्मी होती है, सुबह सुबह के टाइम में भी बहुत गर्मी होती है। ये इन बेचारे पौधों की हिम्मत है कि जो यहाँ पे बेचारे रह रहे हैं। और शाम के टाइम भी बहुत गर्मी होती है रात तक, और रात को फिर अंधेरा हो जाता है। अब अच्छी सी कोई बारिश हो जाए तो इंशाल्लाह मैं इसमें जो एक्स्ट्रास हैं या जो ख़राब हो चुके हैं पौधे वो मैं निकालूँगी। तो यहाँ पे मैं पौधों को पानी दे रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी छोटी छोटी सी सब्ज़ मिर्चें लगी हुई हैं इसके साथ। और ये भी मैंने रिमूव नहीं की हैं, इस्तेमाल भी नहीं की हैं, क्योंकि मुझे अचार बनाना था मैंने, तो अचार के लिए चाहिए। तो मैं सोच रही थी कि जितनी भी इनका साइज़ हो जाए तो अच्छा है। मैं घर की मिर्चें ही डालूँगी इंशाल्लाह। उसके बाद मैं पौधों को पानी डाल के वापस आ गई हूँ और यहाँ पे मसाला देखें इसकी तरह से कंडीशन है। इस पॉइंट पे मैं इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें ज़ीरा और साबुत काली मिर्ची ऐड की हैं। बहुत अच्छा सा इससे इसका फ्लेवर आ जाता है। तो उसके बाद मैंने कीमे की बहुत अच्छी सी बुनाई करनी है। आप देखें टमाटर बिल्कुल नरम हो चुके हैं। जब हम कीमे की बुनाई शुरू करेंगे तो ये बिल्कुल मेल्ट होकर बहुत अच्छा सा इसका पेस्ट बन जाएगा। और आपने अच्छी से 8 से 10 मिनट बुनाई करके कीमे की, और उसके बाद आपने इसमें तोरियाँ ऐड कर देनी है। तोरियाँ ऐड करने के बाद आपने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम में ही पकाना है, क्योंकि तोरियाँ बहुत सारा पानी छोड़ देती हैं अपना और इसमें ही वो गल जाएंगी। तो आपने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम में कवर करके पकाना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो भी खाना पकाने में और नाश्ते के जो रिमेनिंग बर्तन थे वो मैंने धोना शुरू किए हैं। कुछ बर्तन मैंने नाश्ते के साथ साथ ही निकाल लिए थे, तो यहाँ पे मैंने बर्तन धोना शुरू किए हैं। ये भी एक काम होता है, इस टाइम पे जमा हो गया हुआ, लेकिन बर्तन जो है वो सारा दिन धुलते रहते हैं, थोड़ा बहुत बर्तन जमा होते रहते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने बर्तन साफ़ करने का प्रोसेस शुरू कर लिया है।
अच्छा, बर्तन धोने में सबसे पहले मैं जो भी बर्तन के साथ मतलब सालन या जो भी चीज़ें हैं, पहले मैं वो सब रिमूव कर लेती हूँ और सिंक को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद बर्तनों को साफ़ करना बहुत इजी हो जाता है। तो मैं पहले साफ़ करके बर्तनों को एक साइड पे रखती हूँ। सिंक साफ़ करने के बाद मैं उनके ऊपर सोप अप्लाई करती हूँ, और सोप अप्लाई करने के बाद मैं मोस्टली इनको सिंक में ही रखती हूँ ऊपर नीचे, और ये इस तरह से सारे मतलब जब पानी इनके ऊपर डालते हैं तो सब बर्तन आराम आराम से रिंस होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर इस तरह से इनको रिंस कर लेती हूँ। हर किसी का अपना मेथड होता है। अच्छा, मैंने देखा है कोई कुछ इस तरह से भी होते हैं लोग जो कि एक एक बर्तन को उसके बाद सुबह अप्लाई करते हैं और फिर उसको वॉश करते हैं, फिर दूसरा बर्तन, फिर इस तरह से भी करते हैं। हर किसी का अपना प्रोसेस होता है, लेकिन मुझे इस तरह से फास्ट लगता है कि इस तरह से आप जल्दी जल्दी से बहुत सारे बर्तन धो के आराम से कर सकते हैं। दूसरा ये कि आपका स्पंज बार बार सालन या जो भी चीज़ है बर्तनों के ऊपर वो लगने की वजह से गंदा नहीं होता है। तो आप सारा जो भी रेजिड्यूज़ हैं वो एक दफ़ा से उनको डस्टबिन में डालें और उनको खंगाल के बर्तनों को एक दफ़ा अच्छे से रिंस करके, और उसके बाद आप उसके बाद सोप अप्लाई करें और इस तरह से इनको वॉश कर लें, तो आपके बहुत अच्छे से शाइनी से बर्तन जो है वो हो जाएंगे। यहाँ पे बर्तन मेरे धुल चुके हैं। मैं सिंक को एक दफ़ा अगेन से क्लीन कर लूँगी, और उसके बाद बर्तन मेरे जो इस टाइम तक के हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। बर्तन तो वैसे दिन में कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, कोई ना कोई बर्तन जमा हुआ ही रहता है। तो ये है कि फ़िलहाल के लिए बर्तन ख़त्म हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने ये प्रोसेस कर लिया है। उसके बाद मैंने किचन भी क्लीनिंग में क्लीन कर लिया था, तो शेल्फ़ वगैरह मैंने सारी क्लीन करके यहाँ पे किचन क्लीन कर लिया था। उसके बाद तोरियाँ का देखिए ये पानी छोड़ने के बाद इस तरह की कंडीशन है, और यहाँ पे आपने इसको इसी तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम में बगैर कवर किए आपने इसको पकाना है जब तक कि बहुत अच्छी तरह से भुन जाए। अब देखिए यहाँ पे सालन बिल्कुल रेडी है, यहाँ पे इसने तेल छोड़ दिया है और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। उसके बाद सैलेड भी मैंने रेडी कर लिया था, क्योंकि खाने का टाइम यहाँ पे करीब था। और सैलेड में साथ मैंने अपने किचन गार्डन का पुदीना भी ऐड किया है। जब भी मैं जाती हूँ तो मैं फ़्रेश पुदीना ले आती हूँ, इस तरह से मैं सैलेड में ऐड कर देती हूँ। ये भी बहुत हेल्दी ऑप्शन है। उसके बाद मैंने रोटियाँ भी बना ली थी, रोटियाँ भी यहाँ पे बिल्कुल रेडी हैं, और सालन भी बिल्कुल रेडी था, और अलीज़ा भी आने वाली थी ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे खाना बिल्कुल रेडी हो चुका है, और यहाँ तक मेरा डे की रूटीन थी। उसके बाद बच्चों को खाना शाना खिलाने के बाद जब मैंने उनको थोड़ा सा सेट कर लिया, तो उसके बाद थोड़ा सा मैंने ये कपड़े निकाले थे प्रेस करने वाले। तो आज इंशाल्लाह इनकी आयरनिंग भी करनी है, तो यहीं पे मैं अपना व्लॉग एंड करूँगी। तो ये थी मेरी डेली रूटीन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा व्लॉग, और अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।